अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च का अचार। जो मिर्ची तले जाते हैं वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ना दोपहर का वक्त हो रहा है, मैं अभी मुझे लंच करना है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मिर्च खाने का मन था तले हुए। तो इस मतलब मौका भी ऐसा था कि वो मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ये वाली मिर्च भेजी कि ये वाली मिर्च ना कड़वी नहीं होती। अक्सर मैं तलती हूँ ना तो ऊपर का ये ऐसा कड़वा होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं मिर्च का अचार बनाऊँगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर का ये कड़वा होता है, मुझे फेंकना पड़ जाता था लास्ट में। तो अब उन्होंने ये भेजा है कि ये कड़वे नहीं होंगे, इनको बना कर देखें। तो मैं ट्राई करने जा रही हूँ कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमचूर लिया है, नमक, सौंफ, भुना ज़ीरा, धनिया और मंगरेल और लाल मिर्च। तो यहाँ पर ना मैंने धनिया जो है वो पिसी हुई ले ली है, क्योंकि मुझे जल्दी से बनाकर खाना है। तो आप लोग खड़ी भी डाल सकते हैं या कूट के या जैसे भी डालते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं इतनी चीज़ डालकर ना इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये मेरी अम्मी बहुत टेस्टी बनाती है अचार, तो मैं जितना भी बना लूँ ना, लेकिन अम्मी के हाथ का टेस्ट नहीं आ सकता। तो खैर मैं इसे ना अब उसमें मिर्चों में फिल करूँगी। मिर्ची मैंने वॉश करके रखे थे, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ना हल्दी मैं भूल गई थी, तो मैं बाद में डाल रही हूँ हल्दी। तो इसको ना मैं फिल करूँगी और फिल करके फिर आप देखिएगा कि मैं धागे से बांधकर इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरा मसाला बाहर ना चला जाए। अगर बांधती नहीं हो ना तो इसका मसाला ना खुलकर बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैं इसे बांध ले रही हूँ। तो अभी देखिएगा मैं ऐसे धागे से बांध लूँगी अच्छे से, ताकि ये बाहर ना निकले इसका मसाला। तो इसकी ना मुझे इतनी ज़्यादा याद आती है अम्मी के हाथ के तले हुए। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैं एक डायरी बनाऊँ, उसमें मैं ये लिखूँ कि मैं इंडिया जब जाऊँगी ना तो मैं क्या बनवा कर खाऊँगी अपनी अम्मी से। बहुत ज़्यादा याद आती है हर चीज़ की। जब मैं कुछ खाने बैठती हूँ ना तो अच्छा बनता है, लेकिन अम्मी का हाथ का ना वो टेस्ट नहीं आता, मेरी अप्पी के हाथ का वो टेस्ट नहीं आता जो वो लोग बनाती हैं। तो खाना अच्छा होता है, लेकिन बस टेस्ट जो होता है ना वो नहीं आता उन लोगों के हाथ का। वैसे तो हम लोगों के घर के हाथों का सारे लोगों का खाना अच्छा बनता है, टेस्टी होता है, लेकिन जो माँ के हाथों का टेस्ट होता है ना वो माँ के हाथ में ही होता है। तो खैर ये जो मिर्चें हैं ना, ये मुझे पता है मैं लाख तल लूँ, लेकिन ये जो मेरी अम्मी के हाथ के हैं ना उनका मज़ा मुझे नहीं आने वाला। तो आज तो मुझे ये देखना है कि ये मिर्चें कड़वे हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को खाकर बताती हूँ कि ये कड़वे हैं या कैसे हैं। अच्छा, तो मैं कड़वापन जो कह रही हूँ ना वो नीम वाला कड़वा, तीखापन नहीं। जो मिर्च का मज़ा होता है ना वो नहीं, इसमें ना नीम के जैसा कड़वापन आता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने 2-3 मिर्च ट्राई करे हैं, उसमें आते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिर्च खाया और बहुत टेस्टी बना है। बस इसमें थोड़ा सा मिर्च की और ज़रूरत थी, यानी कि लाल मिर्च की, क्योंकि मैं मिर्च तेज़ खाती हूँ। तो इसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा सा लाल मिर्च और होनी चाहिए थी, तो ये और टेस्टी बनता। लेकिन मेरी अम्मी के हाथ का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया है। अच्छा, तो दोपहर में लंच में मैंने खाया था मूंग की दाल और मिर्च और रोटी, और इस टाइम मैंने बनाई है खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी और सीख कबाब खा रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना खाना जो है वो दिन का ही लगता है, रात का खाओ चाहे दिन का, क्योंकि रोशनी होती है, रात होती है 10 बजे, तो इसलिए मगरिब 10 बजे होती तो समझ नहीं आता कि मैं रात का खा रही हूँ दिन का। खैर यहाँ पर ना मैं कपड़े सिलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना 7 बजे मैंने खाना खाया, तो 7 बजे तो शाम होती है, असर का वक्त रहता है यहाँ पर। तो लेकिन क्या करूँ, मुझे जल्दी खाना खाना था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो मैंने जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दिया। लेट नाइट खाती हूँ ना तो वेट बहुत बढ़ता है, फिर लेट जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ऐसे ही घर, मेरी जो सास थी वो कपड़े ऐसी टुकड़े लेकर आई थी कमीज़ के लिए, तो घर में पहनने के लिए। तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, कट करके मैंने पहले ही रख लिया था, तो अब मैं जा रही हूँ इसको सिलने। तो यहाँ पर ना 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, और मैंने 1 घंटे बाद ये दोनों कमीज़ सिली। तो जैसे मैंने अपनी सिली वैसे मैंने अपने बेटी की भी सिली। और यहाँ पर प्लेन कपड़े तो मिल नहीं सकते थे, बस यही था, तो मैंने सिंपल सा गला बनाया और बस सिंपल सी कमीज़ सिल ली। और मैं किसी पे भी कोई भी नीचे का प्लाजो लगा सकती हूँ, पैंट लगा सकती हूँ,
अच्छा, तो यहाँ पर कपड़े सिलते सिलते ना मुझे रात हो चुकी थी, 10 बज गया था। तो यहाँ पर ना फिर कपड़े सिलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ा और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो फिर यहाँ पे मैंने आगे नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करी हूँ व्लॉग। तो ये मॉर्निंग टाइम है और मैं जा रही थी इसकी एडमिशन कराने के लिए, फॉर्म लेने और वहाँ पता करने की यहाँ पर कैसा रूल है, किस तरह से एडमिशन होगा। तो यहाँ पर ना कल रात में ना मैंने इसको ऑयल लगा दिया था, भूल गई थी कि मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो ये चिपकू सी बनी थी, मैंने इसको ना इतनी छोटे छोटे से इसके बाल है और मैंने इसे गूंद दिया। तो गूंद के मैंने 2 चोटी बांध दी और इसको बहुत ज़्यादा शौक है अपने से सैंडल पहनने का, तो वो बैठ कर सैंडल पहन रही थी। तो खैर हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना स्कूल को ढूंढ रहे थे, पता कर रहे थे कि किस स्कूल में जाएं। तो यहाँ पर ना मैं एक स्कूल में आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं काउंसिल में जाएं, या उन्होंने एक और स्कूल बताया वहाँ पर जाएं। तो खैर अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और इसको दिख गया झूला, तो ये ज़िद करने लगी कि मुझे यहाँ पर झूला झूलना है। तो यहाँ पर इसको झूला झुलाने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्कूल पता करने के लिए। तो यहाँ पर ये इतना ज़िद कर रही थी, ये उतर नहीं रही थी झूले से, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पर उतरी और हम लोग इसको लेकर गए। ये इतना ज़्यादा झूलों के लिए ज़िद करने लगती है। असल में प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग ना, मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं काम में, तो हम दोनों कहीं जा नहीं पाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो ये एक बच्ची है, वो अकेले परेशान हो जाती है घर में रह रह कर, तो इसलिए वो बहुत रोती है जब बाहर निकलती है, तो वापस नहीं आती घर में। तो यहाँ पर ना हम लोग स्कूल आ चुके हैं। तो ये बाहर का मैं शूट कर रही हूँ, अंदर मुझे अभी नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा शूट कर सकती हूँ कि नहीं। खैर तो यहाँ पर मैं अंदर जा, तो लैंग्वेज की वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल से खैर वो उनको समझ आया कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तो उन्होंने फ़ॉर्म दे दिया और मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था। फिर उन्होंने फ़ॉर्म दे दिया कि आप जाके फिल करें। अब यहाँ मसला ये कि सारा फॉर्म जो है ना पूरा स्पेनिश में लिखा हुआ है। अब मैं सर पकड़े बैठी हुई हूँ, ये रात का वक्त है और मैं सर पकड़े बैठी हूँ कि मैं कैसे फिल करूँ। तो मैंने ना इसे गूगल में ट्रांसलेट किया, पर गूगल में ना सही ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ों का हो रहा है, कुछ चीज़ों का नहीं हो रहा है। तो खैर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया है, उन्होंने बोला है कि उनके हस्बैंड किसी से फिल करा देंगे सुबह 12 बजे, लेकिन मुझे सुबह 9 बजे इस फॉर्म को लेकर जाना है। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड से और हेल्प ली है, वो इंग्लैंड चली गई हैं, वो स्पेन की हैं, तो वो इंग्लैंड गई हैं, तो उनके बच्चों को स्पेनिश आती है, तो उनसे भी मैंने हेल्प मांगी है। तो उनको ये फॉर्म स्कैन करके भेजा है कि आप इसे थोड़ा सा हेल्प करें, फिल करके भेजें। तो खैर देखते हैं, मैंने 2-3 लोगों को अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला। तो यहाँ पर ना हम लोग 2 फॉर्म लेकर आए थे, तो एक मेरे हस्बैंड लेके गए, एक मेरे पास है, क्योंकि ये हम लोगों को पता था कि प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाली है क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती। तो कि आप लोग देखिएगा कि कितना मुश्किल होता है जब अगर किसी कंट्री में जाएं और वहाँ की लैंग्वेज ना आती हो, बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश हर जगह चलती है, लेकिन मैं जहाँ स्कूल में गई थी उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ कोई बंदा इंग्लिश का नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो खैर मैं नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।